नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट के एक ऐसे सितारे की जी। जिनका सफर काफी प्रेरणादायक रहा है, आकाशदीप। हाँ। और ये सिर्फ मैदान की कहानी नहीं है, ये कहानी है बिहार के एक छोटे से शहर से निकलकर बहुत बहुत निजी मुश्किलों से गुजरते हुए इंडिया टीम तक पहुंचने की। जी। तो चलिए जरा समझते हैं इसे। ठीक है। तो शुरू करते हैं बेसिक जानकारी से। जी। पूरा नाम आकाशदीप, जन्म हुआ 15 दिसंबर 1996 को जी। देहरी, बिहार में। जी। रोल है इनका राइट आर्म फास्ट मीडियम गेंदबाज का, जी। और बैटिंग भी राइट हैंड से ही करते हैं। हाँ। घरेलू क्रिकेट बंगाल के लिए खेलते हैं, जी। और आईपीएल में तो सबने देखा ही है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी के लिए। बिल्कुल। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। साल 2015 वो उनके लिए बहुत ही भारी साल था। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। कुछ ही महीनों के अंदर पहले पिता का निधन हुआ, जी। फिर कुछ ही वक्त बाद बड़े भाई की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, अरे बाप रे। और उसके तुरंत बाद भाभी भी नहीं रही। मतलब एक के बाद एक 3 बड़े झटके। सोच कर ही सेरन होती है, इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ। हाँ, और सिर्फ भावनात्मक बोझ नहीं, अचानक से घर की पूरी आर्थिक जिम्मेदारी भी आ गई। तो एक वक्त तो आया जब उन्हें लगा कि क्रिकेट शायद अब छोड़ना पड़ेगा। जाहिर है, ऐसे में तो ध्यान बट ही जाता है। लेकिन फिर उन्होंने वापसी कैसे की? सुना है माँ का बहुत बड़ा हाथ था इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी माँ ने ही उन्हें हौसला दिया, संभाला, कहा कि नहीं, क्रिकेट मत छोड़ो, इसी को आगे बढ़ाओ। और शायद वही एक टर्निंग पॉइंट था उनके जीवन का। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है, परिवार का सपोर्ट ऐसे समय में। जी। तो फिर क्रिकेट का सफर दोबारा कैसे शुरू हुआ? वो टेनिस बॉल क्रिकेट वाली बात भी सुनिए। हाँ, वो शुरुआती दिनों की बात है। मतलब गुजारा करने के लिए उन्होंने टेनिस बॉल क्रिकेट खेला। कम पैसों के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। अच्छा। लेकिन मन में तो प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने का ही था। तो वो फिर दुर्गापुर गए, पश्चिम बंगाल, थोड़ी सीरियस ट्रेनिंग के लिए। ओके। और वहीं से फिर रास्ता खुला बंगाल के लिए खेलें। 2019 में रणजी ट्रॉफी में फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ। हाँ। फिर 2021 में लिस्टे यानी विजय हजारे ट्रॉफी खेले, और T20 डेब्यू भी 2019 में ही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हो गया था। तो मतलब 2019 से एक तरह से ब्रेक थ्रू साल रहा उनके लिए, कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से उनके प्रदर्शन पर नजर पड़ने लगी। उनकी जो तेज रफ्तार है और गेंद को स्विंग कराने की क्षमता, उसने सबका ध्यान खींचा। हाँ, उनकी स्पीड की काफी चर्चा होती है। जी, लगातार तेज फेंकते हैं और गेंद को सीम पर अच्छा कंट्रोल रखते हैं। तो यहीं से वो घरेलू सर्किट में एक जाना माना नाम बनने लगे, और फिर नेशनल लेवल पर पहचान मिलनी शुरू हुई। और फिर आया आईपीएल का मौका। आरसीबी वाला। हाँ। पहले वो आरसीबी के साथ नेट बॉलर के तौर पर जुड़े थे, लेकिन वहां भी अपनी गेंदबाजी से उन्होंने प्रभावित किया। अच्छा, नेट बॉलर से मेन टीम तक। बिल्कुल। और फिर उन्हें मुख्य टीम में शामिल कर लिया गया। आईपीएल 2022 और फिर 2023 में भी जब जब मौका मिला, उन्होंने दिखाया कि वो इस लेवल के लिए तैयार हैं, अपनी पेस से, अपनी एक्यूरेसी से। हाँ, कुछ स्पेल याद है मुझे उनके। और इसी लगातार अच्छे प्रदर्शन का नतीजा था कि 2024 में आखिरकार इंडियन टीम में उनका चयन हुआ। वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब वो सारा संघर्ष, वो सारी मेहनत रंग लाई। फरवरी 2024 में वनडे डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ। जी। और फिर मार्च 2024 में टेस्ट डेब्यू भी उसी सीरीज में। बिल्कुल, सालों की तपस्या का फल था ये। आकाशदीप की ताकत उनकी रफ्तार और नई गेंद से मिलने वाला मूवमेंट है, वो इसी पर काम कर रहे हैं। समझ गया। उनकी कहानी सच में भारतीय क्रिकेट की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक मानी जाती है। हाँ, ये बात तो है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी के संघर्ष की कहानी नहीं है, ये है मुश्किलों से लड़ने की, कभी हार न मानने की, और अपने सपनों के पीछे भागने की कहानी। और जैसा हमने कहा, माँ का समर्थन इसमें बहुत अहम रहा। ये दिखाता है कि अगर जज्बा हो और परिवार का साथ हो, तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी पार की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा। तो ये थी आकाशदीप के जीवन और उनके क्रिकेट के सफर की एक झलक। संघर्ष, त्रासदी और आखिरकार सफलता की कहानी। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जब कोई खिलाड़ी इतनी व्यक्तिगत त्रासदियों से गुजरकर, इतने संघर्षों से जूझकर टॉप लेवल पर पहुंचता है, तो क्या ये अनुभव मैदान पर उसकी मानसिक दृढ़ता को, उसके खेल को एक अलग ही स्तर दे देता है? क्या दबाव झेलने की उसकी क्षमता आम खिलाड़ियों से ज्यादा हो जाती है? शायद इस नजरिए से देखें